हाय ऑल, वेरी गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सचिन मोदी एंड वेलकम टू गाइडली। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एंड आई बिलीव कि आज आपको कुछ डिफरेंट फील हो रहा होगा ये देख करके कि यस सर, आज आप जो क्लास ले रहे हैं वो बोर्ड से ले रहे हैं। यस, आज मैं क्लास बोर्ड से ले रहा हूँ। भाई घर पे ही मैंने थोड़ा बोर्ड की सेटिंग करी है। आई बिलीव कि आपको अच्छा लगेगा और जो बोर्ड वाली फीलिंग आती है ना आपको, वो बोर्ड वाली फीलिंग इस चैप्टर में बहुत अच्छी आएगी आपको। ठीक है, सो मैंने इसलिए सोचा कि चलिए ठीक है यार, एक बार ऐसा करते हैं, स्टार्ट करते हैं, बोर्ड से क्लास लेते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज जो अपना चैप्टर है दैट इज सिलोजिज्म, यानी कि आज हम इसके बहुत बेसिक टू एडवांस चीजों को डील करने वाले हैं। तो एक बार सभी बच्चों से यहाँ पे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि यार वो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें और ये बताएं कि उनकी फीलिंग कैसी रहेगी अगर आज वो बोर्ड पे पढ़ते हैं। तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या बेसिक है। आपको मैं बेसिक टू एडवांस हर एक चीज मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, आपको जो भी मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं वो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है ये जरूर बता देना। जस्ट राइट डाउन द कमेंट सेक्शन कि यस सर, जो आप बोर्ड पे लिख रहे हैं वो सब दिखाई दे रहा है। एक बार मुझे बताएं। हमारे ऐसे नाइस, गुड मॉर्निंग अदिति, राम्या, लोकेश, इरफान, सुप्रिया, काफी बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में यार कमेंट तो करो, एक बार वीडियो को शेयर कर दो। दिस इज ओनली फॉर यू। ये पूरा सेटअप किया है, ये सारी चीजें ये केवल आप लोगों के लिए की है, ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा फीलिंग आए। इस कोरोना के टाइम पे, इस एसबीआई सीबीओ के टाइम पे जो सब कुछ इतना बेकार हुआ है, भसड़ मची है, चलो कुछ तो मैं पॉजिटिविटी दूं आपके अंदर, है ना, तो आपको अच्छा लगे। सो एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि सब कुछ दिख रहा है। वीडियो शेयर कर दोगे? इमेज इज नॉट क्लियर। भाई मुझे तो लगता है कि यार क्लियर है, बाकी और मुझे जरूर दिखा दो, बता देना कि यस सर क्लियर है या नहीं है, ताकि अगली बार कुछ और अच्छा इंप्रूवमेंट किया जाएगा, है ना। सत्यम गुप्ता कह रहे हैं कि इमेज थोड़ा क्लियर नहीं है। कौन सा वाला? स्लाइड वाला क्लियर नहीं है कि ये जो है वो क्लियर नहीं है? हो सकता है, क्योंकि आप देखो ये पूरी क्लास है ना, इस समय मैं वेबकैम से ले रहा हूं, ध्यान रखना, ये पूरी क्लास में इस समय वेबकैम से ले रहा हूं। तो वेबकैम पे हो सकता है कि आपको कई बार थोड़ा ऑटो फोकस लेता है, तो वो ऑटो फोकस ले ले। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। सतीश राणा कह रहे हैं थोड़ा ब्लर हो रहा है, सब ठीक हो जाएगा यार, रिलैक्स रहो, सब ठीक हो जाएगा। ओके, मतलब आज करिए ना तो कल तक और अच्छा हो जाएगा, चिंता मत करो, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यार, इसलिए टेंशन मत लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। हल्का सा ब्लर हो रहा है, हाँ वो बीच में हो रहा होगा, आई नो दैट कि वो बीच में हल्का सा ब्लर हो रहा होगा, पर वो बाद में नहीं होगा, चिंता मत करो, वो बाद में नहीं होने वाला है। वो एक ही बार ब्लर होगा, इसके बाद ब्लर नहीं होगा। ठीक है, ओके, चलिए देखो कमेंट सेक्शन में कमेंट तो देख लेते हैं, आपके कमेंट क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। बोर्ड की इमेज क्लियर नहीं है, देख लेते हैं अभी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहले तो आज इस क्लास को। ठीक है, और आज इस क्लास को देखते हैं। वैसे काफी हद तक क्लियर है यार, ऐसी बात भी नहीं है क्लियर नहीं है, काफी हद तक क्लियर है, बाकी और क्लियर हो जाएगी, लोड मत लो। आज अपन क्या करने वाले हैं, आज का जो अपना चैप्टर है ये दैट इज बेसिक टू एडवांस, अपन सिलॉक्स पढ़ने वाले हैं। हर एक पॉइंट क्लियर है। तो सबसे पहले और इंपॉर्टेंट बात क्या है भाई, हम ये देखते हैं कि सिलॉक्स में टोटल 4 स्टेटमेंट होते हैं। पॉइंट ध्यान से नोट डाउन करना, सिलॉक्स में टोटल कितने स्टेटमेंट होते हैं? 4 स्टेटमेंट होते हैं, और इन चारों स्टेटमेंट से ही अपन हमेशा क्वेश्चंस करते हैं। चारों स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हैं, दैट इज कि पहला हमारे पास होता है स्टेटमेंट ऑल का, यानी हम इसे क्या बोलते हैं, ऑल ए आर बी, दैट इज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ये पॉजिटिव है, यानी कि जब भी आपके पास पॉजिटिव स्टेटमेंट की बात आएगी, आपके पास किसकी बात आएगी, आपके पास ऑल की बात आएगी। लेकिन ये ऑल क्या है यार, ये ऑल क्या है, इंपॉर्टेंट ये भी तो है कि ये ऑल क्या है। व्हाइट वाला थोड़ा ब्लर हो रहा है, ठीक हो जाएगा यार, चिंता मत करो, थोड़ा ब्लर है ना वो ठीक हो जाएगा, ये पहला एक्सपीरियंस है ना वो ठीक हो जाएगा, डू नॉट वरी। ओके, डू नॉट वरी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमारे पास एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, दैट इज ऑल। इसको अपन क्या बोलते हैं, आपको स्लाइड में मैंने लिखा हुआ, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल पॉजिटिव। इसको अपन क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल पॉजिटिव बोलते हैं। ये यूनिवर्सल पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यानी ये हमेशा ऑल की बात कर रहा है, ये हमेशा पूरे की बात करेगा, ये हमेशा किसकी बात करेगा, पूरे की ही बात करेगा, कंप्लीट की बात करेगा। क्लियर है, ये हमेशा ऑल की बात करता है। सेकंड आपका जो स्टेटमेंट है दैट इज कॉल्ड सम ए आर बी, किसकी बात कर रहा है, सम की। सम का मतलब है कि कुछ पॉजिटिव है, ये कह रहा है सम पॉजिटिव, यानी सम ए आर बी। अगेन ये आपके पास पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉजिटिव हुआ, ये क्या हुआ, एक पर्टिकुलर पॉजिटिव हुआ। पर्टिकुलर पॉजिटिव का मतलब ये होता है दोस्त
कि ये कह रहा है कि कुछ ऐसा पार्ट है ए का जो बी में आ रहा है, कुछ पार्ट ए का है। इसका मतलब रिमेनिंग जो सम है, रिमेनिंग सम के बारे में ये कभी कंफर्म नहीं होता। यानी कि आप कह दीजिए कि आपके पास 100 रुपए है ना, अब आपने बस ये बोला कि आपने किसी को 50 रुपए दिए, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि वो बाकी 50 भी आपने उसको दिए कि नहीं दिए, लेकिन आपने क्या बोला, मेरे पास 100 रुपए, मैंने 50 रुपए किसी ए आदमी को दिए या किसी बी आदमी को दिए। मेरी बात समझ में आई? सर पेन टैब बेटर है, इससे कैमरा क्वालिटी ब्लर है। दिनेश वो ठीक हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। मतलब पहला एक्सपेरिमेंट है, सपोर्ट करने की जगह कमियां निकाल रहे हो यार, कम से कम थोड़ी सी तो शर्म करो। ये सोचो कि यस सर आगे और बेहतर होगा, पहली के है ये बोर्ड है, डेफिनेटली लाइटिंग भी होगा, बहुत सारी चीजें होंगी यार, बहुत सही कर देंगे। रिलैक्स रहो, टेंशन मत लो, ठीक है। आगे देखो, तो ये जो होगा ये है सम का पार्ट, दैट इज सम इज पॉजिटिव, ये पर्टिकुलर पॉजिटिव कैटेगरी में आता है। तीसरी अपन जो बात करते हैं यहां पे, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव स्टेटमेंट। ये किसका होता है? दैट इज कॉल्ड नो। ये होता है नो का स्टेटमेंट। क्या होता है? नो का स्टेटमेंट। नो ए इज बी, है ना, नो ए इज बी। संपदा पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे बेटा अपन। तो नो ए इज बी का मतलब है कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है। मेरे पास 100 है, मैंने किसी को कोई 1 रुपया नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड नो। कि मेरे पास 100 रुपीज है, मैंने अपने 100 रुपीज अपने पास में रखे हुए हैं, मैंने किसी को भी 1 रुपया नहीं दिया, दैट इज कॉल्ड नो। मैंने सबको मना कर दिया, नो ए इज बी। ओके, दिस इज द स्टेटमेंट जो हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि अगेन यूनिवर्सल स्टेटमेंट है लेकिन नेगेटिव स्टेटमेंट है। ये यूनिवर्सल स्टेटमेंट है लेकिन ये क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट है। और अगर मैं इसी तरीके से आगे जाता हूं, सो डेफिनेटली अगेन एक और नेगेटिव स्टेटमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड सम नॉट। क्या होता है? सम नॉट, यानी कुछ ए बी नहीं है, दैट इज कॉल्ड फोर्थ स्टेटमेंट, दैट इज सम नॉट, यानी सम ए आर नॉट बी। इसको अपन क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट। ओके, इसे हम क्या बोलते हैं? पर्टिकुलर नेगेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। सो मेरे फ्रेंड्स यहां पे आपके पास टोटल 4 तरह के स्टेटमेंट होंगे सिलॉक्स में। पहला होगा ऑल का, दूसरा होगा सम का, तीसरा होगा नो का और चौथा होगा सम नॉट का। इन चारों स्टेटमेंट से आपका पूरा पाला पड़ने वाला है इस पूरे चैप्टर के अंदर, ठीक है। बात क्लियर हो गई? अब देखो आगे बढ़ते हैं, अब इसके ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा आगे समझते हैं कि क्या है ये सिलॉक्स का स्टेटमेंट में क्या होता है, इसके बेसिक वेन डायग्राम क्या होते हैं, इसके बारे में अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस अनुभाकर मैं बहुत स्लो ही चल रहा हूं। देखो यार, अब मैं आपको एक एक चीज दिखाता हूं। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है अपने पास? ऑल ए इज बी। अगर मैं बात करता हूं कि यार मेरा जो बेसिक डायग्राम होगा, इसका बेसिक वेन डायग्राम कैसा बनेगा, तो वो मैं यहां पे देख लेता हूं। बेसिक वेन डायग्राम देखो, इसका बेसिक वेन डायग्राम जो बनेगा ऑल ए इज बी का, वो ऐसा ही बनेगा। दिस इज कॉल्ड डेफिनिट डायग्राम। इसे क्या बोलते हैं? डेफिनिट डायग्राम बोलते हैं। यानी जब भी आपके पास आए ऑल ए इज बी, आप ऑल ए इज बी ऐसा ही बनाएंगे। ऑल ए इज बी हमेशा ऐसा होगा, ये हमेशा इसी तरीके से काम करता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, जब भी आपसे बोला जाए ऑल ए इज बी, आपको ऑल ए इज बी कुछ इसी तरीके से बनाना है, कुछ ऐसा ही ये बनेगा। अब मैं चाहे ऑल ए इज बी बोलूं, चाहे मैं कुछ भी बोलूं, सपोज करो मैं यहां पे बोल देता हूं ऑल पेन आर पेंसिल। अगर मैंने बोला कि सभी पेन पेंसिल है, सभी पेन क्या है? पेंसिल है, तो मुझे सभी पेन को पेंसिल बनाना है ना। सर आप पढ़ाइए आराम से, बिल्कुल मैं केवल आराम से पढ़ाने वाला हूं। मैं चाहता हूं कि ये जो बेसिक लू ना, मैं सबके अकॉर्डिंग लू, सबके अकॉर्डिंग लू। तो ये बेसिक वाला जो है ना पूरा, ये सबके अकॉर्डिंग है। सो अगर ऑल पेन आर पेंसिल वाला स्टेटमेंट कहीं पे देखने को मिले, तो पूरा पेन, ये ऑल यानी सभी पेन की बात कर रहा है, ये सभी पेन किसमें आएंगे? पेंसिल में आएंगे। तो मैंने बोला ये सभी की सभी क्या है? पेन है, और सभी की सभी पेन किसमें आएंगे? पेंसिल में आएंगे। इसका मतलब है इत्तू सा पार्ट जो पेन का ना, इत्तू सा पार्ट वो किसी और में नहीं आएगा, ये सब किसमें आएंगे? सभी के सभी पेन पेंसिल में आएंगे। क्लियर हो गई ये बात? समझ में आ गई? डन। अब आगे देखो, अजीत कह रहा है कि साउंड क्लियर नहीं है। यार एक बार तो देखो सर, लाइव के लिए कैमरा, अरे नहीं यार ये कैमरा बहुत बढ़िया क्वालिटी का है, लेकिन वही बात ना, थोड़ा सा लाइटिंग का फर्क पड़ता है। अब यार घर पे हैं यार, समझो। तो पहला स्टेटमेंट है ऑल ए इज बी का। ऑल ए इज बी का स्टेटमेंट हमेशा ये बनेगा, दिस इज कॉल्ड डेफिनिट वेन डायग्राम। इसको क्या बोलते हैं? डेफिनिट वेन डायग्राम। ओके, इसको अपन बोलते हैं डेफिनिट वेन डायग्राम। क्लियर? मेरी बात समझ में आ गई? तो ये है अपना एक डेफिनिट वेन डायग्राम, जो कि अपन इस तरीके से इसको कंटिन्यू करते हैं। ये अपना हमेशा वेन डायग्राम डेफिनिट रहेगा। अगर मान लीजिए मेरे को सम का बात करना है कि सर सम का वेन डायग्राम कैसा बनेगा, तो मुझे ये बताओ सम का वेन डायग्राम कौन सा सही है। जिसको आता है वो मुझे बताओ कि सम का वेन डायग्राम कौन सा वाला सही है। इस पीपीटी में देख के बताओ, जल्दी बताओ कौन सा वाला सही है। समय यहाँ जल्दी,
क्या ये वाला सम ए आर बी सही है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है? ये ए है, मान लो ये आपका वेन डायग्राम ए है सम ए आर बी के केस में। अगर मैं कहता हूं कि अगर ये बी का पार्ट है, ये ए का पार्ट है, क्या ये वाला सही है सम ए आर बी के केस में, या ये वाला सही है सम ए आर बी केस में? या फिर अगर मैं ऐसा बना दूं कि ये पूरा ए है और ये पूरा बी है और ये सी वाला सही है, मुझे ये बताओ कौन सा वाला वेन डायग्राम सही है सम ए आर बी केस में? टेल मी फास्ट। वन वाला, वन वाला, वन वाला, वन वाला, भैया पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, कौन सा वाला सही है सम ए आर बी के केस में, ये बताइए। ओके 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 ओके, सब सही है, सब सही है। देखो कुछ महान हमारे दोस्त ऐसा बोल रहे हैं कि सर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है सम ए आर बी केस में। ठीक है, मान लेते हैं कि सब सही है। अब ये बताओ डेफिनिट कौन सा वाला है, डेफिनिट कौन सा वाला है जो निश्चित ये कह दे कि सर सम ए इज बी, जो निश्चित हो, डेफिनिट वाला बताओ कि डेफिनिट कौन सा है, ये बताइए। देखते हैं डेफिनिट कौन सा है। अब डेफिनिट वाला बताइए कि डेफिनिट वाला कौन सा है इसके अंदर सम ए इज बी का। सर 1 and 2, ओके, थर्ड रॉन्ग है। क्यों भाई, थर्ड कैसे रॉन्ग है? कुछ ए का पार्ट तो भी है ही ना, तो थर्ड कैसे रॉन्ग हुआ? ओके, डेफिनिट है वन वाला, फर्स्ट वाला डेफिनिट है, कुछ है सेकंड वाला डेफिनिट है। एक बात बताता हूं, अब अपने डाउट क्लियर करो, ठीक है? अब अपने डाउट को क्लियर करो। अब मैं आपका डाउट क्लियर कर रहा हूं, सुनना मेरी बात। ये भी कह रहा है कि कुछ ए का पार्ट तो बी है, कह रहा है ना, ये ए का पार्ट बी है। ये भी कह रहा है कि अगर पूरा ए का पार्ट बी के अंदर आ रहा है तो कुछ ए का पार्ट तो अपने आप बी हुआ, ये भी फैक्ट है। और अगर ये पूरा बी का पार्ट ए के अंदर आएगा तो ये पूरा तो ए है, ये पूरा तो ए है, और ए का कुछ पार्ट तो बी में आ ही रहा है, ये भी ठीक है। लेकिन जब डेफिनिट की बात होती है ना कि निश्चित रूप से कौन सा सही है, तो हमेशा आता है कि ये सही है। क्यों ये निश्चित रूप से सही है, समझ रहे हैं बात को कि क्यों ये निश्चित रूप से 100% सही है, ये क्यों गलत है और ये क्यों गलत है। क्योंकि हमेशा याद रखना सिलोजिज्म के केस में आपका जो स्टेटमेंट बोलता है, जितना आपका स्टेटमेंट बोल रहा है ना, आपको उतना ही फॉलो करना है, जितना आपका स्टेटमेंट बोले, इसके अलावा कुछ भी फॉलो नहीं करना। जितना आपसे बोला है, आपके स्टेटमेंट ने आपसे बोला कुछ ए का पार्ट बी है सम ए आर बी, क्या बोल रहा है कि कुछ ए बी है, केवल ये बोल रहा है कि कुछ ए बी है, तो आप ये पूरे ए के पार्ट को बी में नहीं ला सकते, ध्यान रखना। क्योंकि स्टेटमेंट ने बोला कुछ ए का पार्ट ऐसा है जो बी है, दैट इज सम ए आर बी। ये बहुत बड़ा बेसिक है जो बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि सर इसका वेन डायग्राम ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, पर व्हाट इज डेफिनिट वेन डायग्राम? आपको डेफिनिट वेन डायग्राम पे जाना है। डेफिनिट क्या है, निश्चित क्या है? क्योंकि निश्चित तो यही है जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है, और स्टेटमेंट तो कह रहा है कि कुछ ए का पार्ट ही बी है, तो ये वाला हमेशा पार्ट है कि ए का ये वाला पार्ट बी है, ये डेफिनिट है। इसमें पूरा ए का पार्ट बी आ रहा है, जबकि स्टेटमेंट ने बोला है केवल कुछ ए का पार्ट बी है, तो ये आपका डेफिनिट तो नहीं है, पर दिस इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है कि हाँ ऐसा होगा तो कुछ ए का पार्ट तो बी होगा ही होगा। अगर ऐसा होगा कि पूरा बी का पार्ट ए है तो ए का कुछ पार्ट तो बी है, पर दिस इज अ पॉसिबल डायग्राम। ये क्या है, इसका एक पॉसिबल डायग्राम है। बात समझ में आई? अब बोलो, बात समझ में आई? समझ में आया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉसिबल डायग्राम एंड द डेफिनिट डायग्राम? ये बहुत बेसिक चीजें बता रहा हूं, जो कि स्टार्ट कर रहा हूं बेसिक से, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा, है ना? क्लियर है? तो मैं आपको पूरी चीजें पढ़ाऊंगा। तो ये था अपना बेसिक जो स्टेटमेंट है, लाइक सम ए आर बी के अंदर आपको क्या फॉलो करना है, किस तरीके से फॉलो करना है। ओके डन, बात समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ो। क्लियर नाउ अजीत? दैट्स रियली ग्रेट अजीत। देखो पढ़ने की स्पिरिट होगी ना तो थोड़ा सा ब्लर में भी पढ़ लोगे, क्योंकि दिखेगा तो क्लियर थी, गारंटी है मेरी। स्पिरिट होनी चाहिए पढ़ने की कि यस सर अगर आपने एक कोशिश की तो हम भी एक कोशिश कर सकते हैं, ये जज्बा होना चाहिए अंदर, तब मजा आएगा। ताली दोनों हाथ से बजती है मेरे दोस्त, एक हाथ से कभी नहीं बजती। अब सुनो तीसरा स्टेटमेंट क्या है अपने पास। तीसरा स्टेटमेंट है नो ए आर बी, यानी कि कोई ए बी नहीं है। ओके, कोई ए बी नहीं। थर्ड स्टेटमेंट है नो ए इज बी, कोई नहीं। ये क्या कह रहा है? कोई नहीं, नो, नो, एब्सोल्युटली नो। तो वेन डायग्राम केवल एक ही बनेगा, दैट इज नो का।
लाइक ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, और ये कहेगा कि यस सर कोई एक भी नहीं है, ये ऐसा ही बनेगा। अब इसे आप ऐसा बनना हो, इसे आप ऐसा बनना हो, कैसा ही बनाओ, लेकिन ए का पार्ट बी में नहीं जाएगा, बी का पार्ट ए में नहीं आएगा। क्लियर है? और जो पहली बार आए हैं ना, मैं आपको कह रहा हूं इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, आगे ऐसी ऐसी चीजें पढ़ाऊंगा जो आज तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं पढ़ाई, ऐसी ऐसी सिलॉक से चीजें पढ़ाने वाला हूं। लेकिन आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने कहा बेसिक से लूंगा तो मैं पूरा बेसिक से लूंगा, लेकिन ये वादा है मेरा कि कोई भी आपको उस लेवल से नहीं पढ़ाएगा जिस लेवल से आप मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है? तो तीसरा स्टेटमेंट जब भी आएगा कोई ए का पार्ट भी नहीं है, ये डेफिनेट है। अब मुझे ये बताओ कि चौथा वाले सम ए आर नॉट बी का कौन सा डायग्राम बनता है? सम ए आर नॉट बी का। भाई जो दिख रहा है वो समझ में आ रहा है? तो चौथा जो वेन डायग्राम होगा जो कि इस फिगर में दिया हुआ है कि कुछ ए का पार्ट ऐसा है जो बी नहीं है, कुछ ए का पार्ट ऐसा है जो बी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे ये कुछ ए का पार्ट है जो कि बी नहीं है, दिस इज द पार्ट ऑफ ए इज नॉट बी। इसका मतलब है शैडो वाला पार्ट जो ए का है वो बी नहीं है, कुछ ए का पार्ट भी नहीं। ओके, बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? सो ये कुछ ए का पार्ट ऐसा है जो कि बी नहीं है। ओके, सो ये जो है इसका क्या हो गया? ये एक डेफिनिट वेन डायग्राम हो गया है, ये इसका क्या हो गया? एक डेफिनिट वेन डायग्राम हो गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो अगर हमारे पास डेफिनिट की बात हो कि सम ए आर नॉट बी क्या है, वो ऐसा बनेगा। ओके, अब बात करते हैं आगे। देखो भाई बहुत सारे बच्चे हैं जो सोचते हैं कि सर ऑल के कुछ सब्स्टिट्यूट वर्ड होते हैं, रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ ए। मैं क्या बात कर रहा हूं? रिप्लेसमेंट वर्ड, जिसको जनरली कोई नहीं बताता है, रिप्लेसमेंट वर्ड ऑफ ऑल। ऑल को भाई आप एक बार बताओ, आप एक बार बताओ, सभी बच्चे बताना जो इस समय वीडियो देख रहे हैं, हर एक बच्चा बताना। अगर मैं आपको स्टेटमेंट में कहता हूं, यानी कि मैं कथन में कहता हूं, मैंने स्टेटमेंट में बोला ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है, ये मेरा स्टेटमेंट है, ऑल ए आर बी। अब एक बार बताओ इस ऑल ए आर बी को मैं कैसे कैसे लिख सकता हूं? सर यही बहुत कंफ्यूजिंग लगता है शालिनी, यहां सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। आज सिलॉक्स का जो बेसिक बताऊंगा ना वो अल्टीमेट होगा, मजा आएगा। इस ऑल को और कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये बताओ, किसी को पता है? किसी को पता है? देखो अगर मैं इस ऑल की जगह लिख देता हूं 100%, 100% ए आर बी, यानी कि ये ऑल की बात कर रहा है। 100% का तो मतलब समझ में आता है ऑल की बात कर रहे हैं, है कि नहीं है? यानी ये बात समझ आती है, यस सर ये ऑल होता है, 100% हमेशा होता है, ऑल होता है। अगर मैं बात करता हूं एवरी की, अगर मैं किसकी बात कर रहा हूं? एवरी। एवरी का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक। ओके, हर एक की बात हो गई, दैट इज आल्सो कॉल्ड ऑल ए आर बी। इसको भी क्या बोलते हैं? ऑल ए आर बी बोलते हैं। इस एवरी की जगह अगर मैं ईच बोलता हूं, सभी, ईच का मतलब क्या होता है? हर एक पर्सन की मैं बात कर रहा हूं। अगर मैं ईच की बात कर रहा हूं, इज इट इक्वल टू ऑल, ये भी ऑल की ही बात करेगा, ये भी ऑल का ही स्टेटमेंट है। अगर मैं ऑल ए आर बी बोलता हूं, मैं एवरी ए आर बी बोलता हूं, मैं ईच ए आर बी बोलता हूं, ये सभी की सभी ऑल है, ये गारंटी है। इसके बाद क्या? बस इतना ही? नो। अगर मैं एनी बोलता हूं, एनी, एनी का मतलब कोई भी, कोई भी, एनी एक पॉजिटिव टर्म हो गया है, कोई भी। एनी इज आल्सो अंडर टू ऑल, एनी भी क्या होता है? ऑल के ही अंडर में आता है। एनीवन कैन डू दिस वर्क, एनीवन, इसका मतलब है कोई भी काम कर सकता है, इसका मतलब है सभी ये काम कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, एनीवन कैन डू दिस वर्क, कोई भी ये काम कर सकता है, मतलब सभी काम कर सकते हैं। मतलब आपकी फैमिली में कोई ऐसा बंदा है, मतलब एनीवन, क्योंकि ऑल आर ऑलराउंडर, तो मैं क्या हो सकता हूं? इन योर फैमिली एवरीबॉडी इज ऑलराउंडर, सभी ऑलराउंडर है। एनी इज ऑलराउंडर, सभी ऑलराउंडर है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सभी काम कर सकते हैं। दैट इज द कॉल थिंग कि जब भी कभी एनी आता है वो हमेशा किसके केस में आता है? ऑल के केस में आता है। लेकिन व्हाट अबाउट अदर? अगर ओनली आ जाए तो क्या होगा? यार देखो ओनली जो है ना, ओनली भी किसका केस होता है? ओनली भी ऑल ही होता है। बट इन रिवर्स कंडीशन, ओनली के केस में क्या एक चीज बदल जाती है कि ये रिवर्स कंडीशन में आता है। किस कंडीशन में आता है? रिवर्स कंडीशन में आता है। कैसे आता है देखो, समझ में आ रहा है अभी तक? अब देखो ये सभी यानी ऑल है, 100% है, एवरी है, ईच है, एनी है, ओनली है, ये सब इसी केस में आता है। अब आपको मैं कुछ चीजें और बताता हूं, अब कुछ डिफरेंट बताता हूं, ठीक है? पहली बात, ओनली भी यही होता है, ठीक है? ओनली को कैसे बोलते हैं? देखो समझना, ओनली को कैसे बोलते हैं। भाई बहुत सारे बच्चे को हमेशा एक चीज है, ओनली में ओनली भी इजी है। यार दौलत शिकावत बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर मैं बात करता हूं ओनली ए आर बी, ठीक है, ये अगर मेरे स्टेटमेंट में आता है, दिस इज इन माय स्टेटमेंट,
अगर ये मेरे स्टेटमेंट में आता है तो मैं क्या करूंगा, ओनली ए इज बी का मैं क्या करूंगा यार, ओनली ए इज बी जब भी आएगा ये हमेशा चेंज हो जाता है, ये हमेशा क्या होता है, चेंज होता है। किस में चेंज होता है भैया, ये हमेशा चेंज होता है ऑल बी इज ए में। किस में होता है, ऑल बी इज ए, ऑल बी इज ए में चेंज होता है। यानी आपका जो स्टेटमेंट था वो जो ओनली ए इज बी था, उस स्टेटमेंट को आप ऑल बी इज ए भी बोल सकते हो। आप उस स्टेटमेंट को क्या बोल सकते हो, ऑल बी इज ए बोल सकते हो, ऑल बी आर ए बोल सकते हो, जो भी है इज आर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उनको भी। इसमें अपना पूरा की पूरा बी का पार्ट ए में आएगा, यानी कि ये बोलूं या ये बोलूं इन दोनों के अंदर यही आएगा, ऑल बी आर ए। दिस इज द वेन डायग्राम ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड, ओनली ए आर बी। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई। अब एक बात बताओ, इतना तो समझ में आता है कि चलो ठीक है ये है, सब कुछ समझ में आता है। कुछ लोगों को लगता है कि सर कुछ एग्जांपल दे दो, एक एग्जांपल दे दो, इस एग्जांपल से चीजें हो सकता है समझ में आए। अगर मैं कहूं ओनली आईएएस आर आईपीएस, अगर मैं ये बोलता हूं केवल आईएएस क्या है, आईपीएस, केवल आईएएस क्या है, आईपीएस है, इसका मतलब केवल आईएएस ही आईपीएस है। इसका मतलब ये हुआ ना कि जितने भी आईपीएस हैं वो सभी की सभी क्या हुए, आईएएस तो हुए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आईएएस ही अगर आईपीएस होंगे तो वो सारे के सारे जो आईपीएस हैं वो तो ऑब्वियस सी बात है हुए तो आईएएस ही ना। बात समझ में आ गई, ये लॉजिक समझ में आया, ठीक है, ये लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब है अगर ये बात हो या फिर ये बात हो, आपका हमेशा मीनिंग क्या होगा, ये होगा, आपको हमेशा ये बनाना। लेकिन अब मैं कुछ ऐसा बनाने वाला हूं, अब ऐसा कुछ बताने वाला हूं जिसको शायद आपने अभी तक नहीं समझ में आया होगा या बहुत लेट समझ में आएगा। सुनना कैसे, अगर मैं ले लेता हूं कुछ टफ लेवल के, कुछ टफ लेवल के, भाई यहां तक तो हर एक बता रहा है, हर एक टीचर बता रहा है यार यूट्यूब पे, हर एक बता रहा है। फिर अपन के स्पेशल बताएंगे, अपन कुछ अलग बताएंगे, ऐसा कुछ बताएंगे जो अब आएगा तो सबसे ज्यादा काम में आएगा, ठीक है। अब बताएंगे कुछ ऐसा, तो तैयार हो जाओ कुछ ऐसा के लिए। अब देखो दिख रहा है कुछ, क्या लिखा हुआ है, सम टफ लेवल, किसकी बात कर रहा हूं मैं, कुछ टफ लेवल की बात कर रहा हूं, है ना। अब देखो अगर मैं यहाँ टफ लेवल की बात करता हूं कि हाँ ये कुछ टफ लेवल है सर, अब लग रहा है कुछ लेवल सचिन मोदी सर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को तो हमेशा डाउट रहता है कि सर सचिन मोदी सर का लेवल ही बहुत हाई है ना। वो मतलब कुछ तो ऐसे ही घबराते हैं कि सचिन मोदी सर का लेवल ही बहुत हाई है, वो उनके तो क्वेश्चन के लेवल भी बहुत जबरदस्त होते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी से समझ में नहीं आता, समझने की बाद ना मजा आता है, मतलब जब समझने की कोशिश करते हैं तो मजा आता है। ये बहुत सारे बच्चे कह चुके हैं मेरे को। लेकिन मैं आपको बता दूंगा पॉसिबल वे व्हाट हैपेंड टू दिस एग्जांपल, वेट क्वेश्चन वेट, अरे भैया सब चीजें लूंगा, विद एग्जांपल लूंगा, क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, पर थोड़ा सा ना पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, है ना, थोड़ा सा क्या रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। मैंने बोला पूरा पढ़ाऊंगा तो पूरा ही पढ़ाऊंगा, पर वेट तो करो। अब इसका मीनिंग क्या है, इफ देन एंड इफ देन, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा मिल जाए इफ और देन, या फिर आपको मिल जाए इफ, ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो आप देख रहे हो मैंने सब कुछ अच्छे से लिखा हुआ है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा लग रहा था, डाउट तो मुझे भी था यार, पहले दिन है क्लास बोर्ड पे ले रहा हूं, हो सकता है लाइटिंग का इशू, हो सकता है किसी नाटक हो जाए बीच में, तो मेक इट समथिंग जो कि थोड़ा बच्चों को दिखता रहेगा, तो बच्चों को रहेगा हाँ ये नहीं क्लियर दिख रहा तो वो क्लियर दिख रहा है ना, और आपको मेरी बात समझ में आएगी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, ये कह रहा है कि इफ इट इज एन ए देन, इफ इट इज देन ए, इफ इट इज एन ए देन, समझ में आई ये बात, इफ इट इज एन ए देन इट इज अ बी, अगर ये ए है तो ये क्या है, बी है, ये ध्यान रखिएगा, अगर ये ए है तो ये बी है। एंड इफ, और अगर वाला इफ वाला कोई स्टेटमेंट आ जाए तो क्या करोगे भैया, कैसे करोगे, इफ इट इज एन ए देन इट इज बी, और इफ इट इज अ ए बी, बात समझ में आई। इसका मतलब क्या है, थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, अब थोड़ा सा लॉजिकली समझाता हूं आपको मैं एग्जांपल के थ्रू। क्या कह रहा है, इफ अ ड्राइवर इज ड्रंक, अगर एक ड्राइवर जो है दारू पी के घूम रहा है, दारू पी के गाड़ी चला रहा है, देन ही इज डेंजरस। देन इफ अ ड्राइवर इज ड्रंक, अगर एक ड्राइवर ड्रंक किया हुआ है तब वो डेंजरस है, वो खतरनाक है। इसका मतलब ये है कि सभी की सभी ड्रंक ड्राइवर क्या हुए, डेंजरस हुए, सभी की सभी ड्रंक ड्राइवर डेंजरस हुए। इसका मतलब ये है कि इफ देन वाला जब भी कुछ भी लॉजिक आए ना, ये हमेशा डायरेक्टली और ए आर बी में बदलेगा,
ये डायरेक्टली ऑल ए आर बी में बदलेगा, यानी कि ऑल ड्रंक ड्राइवर आर डेंजरस। ऑल ड्रंक ड्राइवर, ये ड्रंक ड्राइवर हैं और ये सभी की सभी क्या हो गए, डेंजरस हो गए। क्या हो गए, ये डेंजरस हो गए। ऑल ड्रंक ड्राइवर आर डेंजरस। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ नया सीख रहे हो, कुछ डिफरेंट सीख रहे हो? लग रहा है कि हाँ सचिन सर ने कहा था कि पेड़ का मटेरियल मिलेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे, बेसिक टू एडवांस भी मिलेगा और पॉइंट टू पॉइंट मिलेगा, लग रहा है कुछ? तो भैया वीडियो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो अभी तक तो बहुत कम लाइक हो रहे हैं और मुझे लगता है कि ये लाइक और ज्यादा हो जाते और ये वॉचिंग भी और ज्यादा हो जाती अगर आप थोड़ा सपोर्ट करेंगे तो। आना बात समझ में आई? तो अगर आ जाएगा इफ और देन आता है या फिर इससे रिलेटेड कोई बात होती है, इसका मीनिंग हमेशा ऑल ए आर होता है, सीधा मीनिंग होता है। इसका सीधा मीनिंग होता है कुछ भी आपको चेंज नहीं करना, नथिंग नीड टू चेंज। ओके, क्लियर है? बात समझ में आ गई? नथिंग नीड टू चेंज। ये तो आपका पहला वर्ड हुआ जो कि थोड़ा स्पेशल वर्ड है, मैंने आपको करवा दिया। अभी और आगे बात करते हैं। अभी और आगे क्या बात करेंगे? अब आगे देखो, थैंक यू सुजीत। सपोज अगर आ जाए ओनली, आ जाए नन एक्सेप्ट, आ जाए नन बट। अब सुनो, ओनली तो मैंने आपको बता ही दिया, अब तो एग्जांपल पे बताना है। तो अगर मेरे को मान लो नन एक्सेप्ट या फिर नन बट वाले शब्द मिले तो क्या करूंगा? भाई बहुत सारे एग्जांपल आप देखते हो, बहुत सारे टेस्ट सीरीज में आप देखते हो जिसमें ऐसा आता है, इफ देन मींस ऑल एम आई करेक्ट, ऑल यस, ऑल ए आर करेक्ट, ये होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ो। पहले थोड़ा लाइक वाइक मार दो, शेयर मार दो, मजा आएगा यार, और भी मजा आएगा, ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा मजा आएगा। अब सुनो, अगर मान लो आपके पास वर्ड आता है नन एक्सेप्ट, अगर क्या वर्ड आ जाए, नन एक्सेप्ट, ओके, ये वर्ड आ जाता है, नन एक्सेप्ट आ जाता है, या फिर नन बट आता है। क्या आता है? नन बट, एन ओ एनी, नन और बट। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इसका मीनिंग क्या है? अब बहुत सारे बच्चों को तो यही समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या समझ में नहीं आ रहा है, अभी बता दो। ये ओनली वाला तो समझ में आ गया था, ओनली आ रही तो ओनली मींस आर सीरियल्स इन ऑल सीरीज ऑफ फिल्म, समझ में आ गया था ना। आगे बढ़ता हूं, इसके अंदर आता हूं सीधे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ओनली मैंने आपको बता दिया था, तो मैं अब नन एक्सेप्ट पे आता हूं। नन एक्सेप्ट ए आर बी या फिर नन बट ए आर बी, जस्ट अनदर वे टू से ओनली ए आर बी। इन दोनों का जो मीनिंग होता है, ये इसका मीनिंग केवल क्या होता है? ओनली होता है। इसका चाहे नन एक्सेप्ट की बात करूं या नन बट की बात करूं, दिस इज द अनदर वे टू से ओनली ए इज बी। केवल ए का पार्ट क्या है? बी है। दिस इज द अनदर वे, अनदर वे, ये दूसरा तरीका है, ये दूसरा तरीका है। ओके, अगर मैं कहूं नन एक्सेप्ट ए इज बी, यानी ओनली ए इज बी, नन एक्सेप्ट यानी इसके अलावा कोई नहीं है। ओके, नन एक्सेप्ट, नन बट, और कोई नहीं है। ठीक है, और कोई नहीं है। सो नन एक्सेप्ट का मतलब है इसके अलावा कोई, नन एक्सेप्ट का मतलब है इसके अलावा कोई नहीं। ओके, नन बट का मतलब है और कोई नहीं है, नन बट का मतलब है और कोई नहीं है। ठीक है, इसके अलावा और कोई नहीं। इन दोनों का मीनिंग सेम होता है कि ओनली ए इज बी। ये एक दूसरा तरीका होता है इसे कहने का, है ना। लाइट बहुत कम है, सब फुल स्लॉट्स पढ़ा दीजिएगा इफ पॉसिबल, सारे चैप्टर बेसिक टू है। भाई पॉसिबल तो है, पढ़ा तो रहा ही और पढ़ना आपको ही है। थोड़ा सा आप सफर करेंगे, थोड़ा सा मैं सफर करूंगा, लेकिन स्लाइड के अंदर मैंने हर एक चीज एग्जांपल में डाली हुई है, देखो अच्छे से पढ़ो। इसमें क्या लिखा है? नन एक्सेप्ट टीचर आर स्टूडेंट, नन एक्सेप्ट टीचर्स आर स्टूडेंट। इसका मतलब है सभी स्टूडेंट जो भी है ना वो टीचर है। क्या कह रहा है? नन एक्सेप्ट मतलब इसके अलावा, टीचर्स के अलावा कोई स्टूडेंट नहीं है, टीचर्स के अलावा कोई स्टूडेंट नहीं है। अगर टीचर्स के अलावा कोई स्टूडेंट नहीं है, अरे बेटा मुकेश ये कह रहा है टीचर्स के अलावा, टीचर्स के अलावा कोई स्टूडेंट, कोई विद्यार्थी नहीं है, कोई विद्यार्थी नहीं है। मैं तो पूरी बात ही हिंदी में कर रहा हूं बेटा, इंग्लिश में तो मैंने केवल वर्डिंग लिखी हुई है, मैं तो पूरा बोल ही हिंदी में रहा हूं। अगर मैं कहता हूं टीचर्स के अलावा कोई विद्यार्थी नहीं है, इसका मतलब है सभी विद्यार्थी जो है वो सारे के सारे टीचर्स हुए। इसका मतलब क्या हुआ कि सभी विद्यार्थी टीचर्स हैं, ऑल स्टूडेंट आर टीचर। बात समझ में आई? ऑल स्टूडेंट आर टीचर। प्लीज एक्सप्लेन स्लोली। अरे भाई एक बात बताओ यार, मैं बहुत स्लो बोल रहा हूं कि मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूं? क्योंकि मेरे को ये लग रहा है यार कि अगर आप बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ रहे हो, आपको सब समझ में आएगा, आपका कुछ भी जो है छूटेगा नहीं। सो मैंने क्या बोला?
मैंने बोला नन एक्सेप्ट टीचर्स आर स्टूडेंट, यानी ऑल स्टूडेंट आर टीचर। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? देखो थोड़ी सी कमी है, पहली बार है ना, थोड़ी सी कमी तो रहती है, ठीक है। वैक्सीन भी बन रही है ना कोरोना की, तो कभी ना कभी कुछ कमी हो रही है, ट्रायल जा रहे हैं, फिर बेस्ट आएगा, फिर अचानक से कोरोना गायब हो जाएगा, और फिर क्या होगा, फिर केवल और केवल लोग ठीक होकर के बाहर निकलेंगे और हम लोग वापस से आजाद हो जाएंगे। बात समझ में? ट्रायल, ये भी ट्रायल था यार, ठीक है कि चलो संडे था, लॉकडाउन था नोएडा के अंदर, पता है ना संडे को लॉकडाउन रहता है, तो बहुत सी चीजें अरेंजमेंट कर ही नहीं सकता था, जितना कर सकता था किया, और जितना कर सकता वो कर रहा हूँ, आगे भी जितना हो सकता हो तो पॉसिबल करेंगे यार। लेकिन अगर कुछ मैं एडजस्ट कर रहा हूं, कुछ आप एडजस्ट करिए, मजा आएगा। ओके, क्लियर है यहां तक? अब देखो आगे, तो ये आ गया अपने ऑल की स्टेटमेंट को अपन ने निपटाया। अब देखो आगे, अब बात करते हैं ऑल के बाद की बात, कि अब ऑल के बाद की वर्ड क्या है, देखो समझना। अब देखो, अब बात आती है सम टफ लेवल। अब सम के वर्ड की बात करता हूं नन बट पे। नन बट पे आया तो नन बट एआरबी का मतलब क्या है? ओनली, यानी ओनली एआरबी, यानी ऑल बीआरए, ऑन बीआरए। यानी कि अगर नन बट फोन आर सेलुलर, कोई और नहीं लेकिन फोन सेलुलर है, कोई और नहीं लेकिन फोन सेलुलर है, इसका मतलब है सभी की सभी सेलुलर क्या हुए? फोन हुए। दिस इज द एग्जांपल ऑफ नन बट, दिस इज द एग्जांपल ऑफ नन बट। बात समझ में आई? none but phones are cellular, that is the meaning कि all cellular are phone, सभी की सभी cellular क्या है? फोन में आते हैं। ओके, दिस इज द एग्जांपल, ये है none but जो आपको यहाँ पे बता दिया। अब आते हैं थोड़ी सी और टेबल पे, सम वाली बात पे आते हैं कि यार अब सर ये बताओ कि ये जो सम वाली स्टेटमेंट है, सम के लिए भी क्या कुछ नहीं क्या? अरे बिल्कुल है, अरे सम के लिए सबसे ज्यादा रिप्लेसमेंट वर्ड है सिलॉक्स के अंदर, पता है आपको? सम के लिए सबसे ज्यादा जो है एक रिप्लेसमेंट वर्ड दिए हुए हैं सिलॉक्स के अंदर। क्यों? सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब क्या होता है? कुछ। ये है सम का मीनिंग, कुछ की बात हो, थोड़े की बात हो रही। कैसे? टेबल देखो ना यार, अगर मैं कहता हूं सम ए आर बी, सम ए आर बी, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो मैं सम ए आर बी की बात कर रहा हूं। अब मैं सम की जगह बोल देता हूं फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली का मतलब क्या है? थोड़े बहुत की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? थोड़े बहुत की बात हो रही है। फ्रीक्वेंटली आपको भी पता हो ना कि सर सम का और कौन कौन से वर्ड होते हैं, आप भी बताओ, कमेंट सेक्शन में बताओ ना। जैसे देखो मयूरी बता रही है एटलीस्ट, एटमोस्ट, फ्यू, अपार्ट, मिनिमम, मैक्सिमम, मोस्टली, सब सम है। देखो यार यहाँ पे, देखो यहाँ पे फ्रीक्वेंटली की बात करता हूँ, जनरली की मैं बात कर रहा हूँ, मैं मोस्ट की बात कर सकता हूँ, मैं मिनिमम की बात कर सकता हूँ, मैं मैक्सिमम की बात कर सकता हूँ, मैं एटलीस्ट की बात कर सकता हूँ, मैं एटमोस्ट की बात कर सकता हूं, है ना। मैं 1% से लेकर के स्टार्ट करता हूं 99.99% तक की बात करता हूं, तो ये भी 0.1 से लेकर बात कर सकता हूं। ये सब सम के अंदर आते हैं। चाहे मैं अ फ्यू की बात करता हूं, ठीक है, ये भी सम आता है, अ फ्यू भी सम आता है। अगर मैं बात करता हूं फ्यू, तो भी ये क्या है? सम है। ये सब सम है, कुछ भी ले लो, ऑफन ले लो, ऑफन ले लो, ये सब सम है। लिखो, कुछ भी आपको पता है आप बताओ। अगर मैं बोलता हूं 40% ARB, ठीक है, 40% ARB, यानी 40% भी तो सम की बात कर रहा है। 40% का मतलब क्या होता है? जब आपका 100% ऑल में आता है, 100% जब आपका ऑल में आता है तो लेस देन सब कुछ, लेस देन सब कुछ, लेकिन बिफोर जीरो, जीरो से पहले का लेस देन जो भी आएगा बिफोर जीरो, सब कुछ सम में आता है, ये याद रखेगा। यानी आपके पास कभी भी ऐसी कोई वर्डिंग मिले, समझ लेना सचिन सर ने एक टेबल दी थी और उस टेबल में सब कुछ है। लेकिन एक बात ये करना सर, वेरी फ्यू का क्या सम में आता है? वेरी फ्यू भी सम में आएगा। अ फ्यू लिखो, वेरी फ्यू लिखो, ये भी सम में आएगा, बिल्कुल ये भी सम होता है। और किसी के बीच में दिमाग में कोई डाउट हो तो पूछो, पूछो भाई, पूछते जाओ, सुनते जाओ, समझते जाओ और अप्लाई करते जाओ, क्योंकि आज ये चीजें बता रहा हूं ना, ये YouTube पे ना कोई नहीं बताएगा, एक साथ तो कोई नहीं बताएगा, 10 वीडियो की फॉर्म में जरूर कोई ना कोई बता देगा, 10 वीडियो की फॉर्म में, लेकिन उसके लिए आपको 10 वीडियो देखने पड़ेंगे। मैं एक ही वीडियो बना दूंगा, लेकिन उसी वीडियो के अंदर सब कुछ दे दूंगा, सब कुछ। बात समझ में आई? 0% सम होता है, अरे बेटा मैंने क्या कहा था? बिफोर जीरो, यानी कि 0.1 तक आपके पास सम में आएगा। अगर आप जीरो की बात कर रहे हो तो जीरो हमेशा नो में आता है। 0% का मतलब होता है नो। यार एक बात बताओ, किसी ने आपसे कहा हाउ मच मनी यू हैव, आपने कहा 0%।
अगर आपसे किसी ने पूछा कि यार आपके पास कितना पैसा है, आपने क्या बोला 0%, मतलब आप सीधे सीधे वो क्या बोलेगा, भाई पहले बोल दे नो, भैया नहीं है, जीरो का बोलना मतलब क्या है, जीरो। आपने कहा देखो 100 रुपए, आई हैव जीरो, मतलब वो समझ गया देखो कुछ नहीं है, ठीक है कुछ नहीं है, वो ही समझ गया। अगर देखो किसी बच्चे ने बोला लिटिल, लिटिल किस में आएगा, भैया लिटिल भी इसी में आएगा, लिटिल भी इसी में आएगा, ठीक है, ये भी सम की बात होती है, लिटिल लिटिल भी सम होता है, ठीक है। अरे यार अ फ्यू बोलो, द फ्यू बोलो, सब सम है, ये सब सम है, ये सब सम है, ए एन दी ये सब तो आपने आर्टिकल लगा दिया यार, बात तो सम की हो रही है, ठीक है। चाहे आप लिटिल को ले लो, चाहे आ लिटिल को ले लो, चाहे द फ्यू को ले लो, अ फ्यू को ले लो, वेरी फ्यू को ले लो, फ्यू को ले लो, ऑफन को ले लो, सब सम है। मेरी बात समझ में आई, बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे भैया अभी तक मैं ओनली फ्यू पे नहीं पहुंचा हूं, मैंने ओनली फ्यू वाली बात ही नहीं करी है, मैंने जो बात करी है वो सम है, इसके अलावा मैंने जो बात नहीं करी है उसके बारे में मैं कुछ भी बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं सब बताऊंगा लाइन टू लाइन। भाई एक बार बताओ, तुम ट्रेन के आगे आगे डिब्बों में बैठे हो, आपकी गर्लफ्रेंड पीछे पीछे वाले डिब्बे में, सारे जम करके सीधे पहुंच जाओगे या डिब्बे टू अपनी गर्लफ्रेंड तक पहुंचोगे? भैया आपको एक एक डब्बा पार करके वहां पहुंचना पड़ेगा, पहुंचना ही है तो, नहीं है तो आप वहां आराम से बैठे रहो, वहां पे आराम से बैठी हुई है। बात समझ आई कि नहीं आई? ओके चलो आगे बात करते हैं, ठीक है। अब अपन इसके अंदर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, देखो अब देखिए अपन बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, कि अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा, दैट्स रियली ग्रेट। अब अगर मैं आगे बात करता हूं नो पे, नो क्या होता है, अब देखो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड है। अगर मैंने कहा कि नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है, क्या है, कोई ए बी नहीं है, कोई ए का पार्ट भी नहीं है भैया, कोई भी ए का पार्ट, इसको बोलते हैं फुल टू नेगेटिव, इसको क्या बोलते हैं, फुल टू नेगेटिव बोलते हैं, है ना। अब बताओ कि अगर जब फुल टू नेगेटिव बोलेंगे तो क्या होगा, कोई भी ए का पार्ट भी नहीं, तो अपन क्या बनाएंगे, अपन ने कहा कि एक तरफ ए का सर्कल बनाएंगे, इसको मना कर देंगे भैया तू ए है और वो बी है, समझ रहे हैं, ये राजा है वो भी राजा है, दोनों राजा हैं, मतलब टकराएंगे, पर टकरा नहीं सकते क्योंकि मना कर दिया गया, तुम दोनों राजा, तुमने संधि करी है ना, तुम मेरे राज्य में घुसना ना मैं तुम्हारे राज्य में घुसूंगा। तो ये कह रहा है कि ये ए भी राजा है और ये बी भी राजा है, दोनों राजा हैं, दोनों राजा लड़ेंगे, पता नहीं दोनों जिंदा बचेंगे कि दोनों ही मर जाएंगे, कोई तीसरा मालिक बन जाएगा। इन्होंने क्या कहा, मैं तेरे राज्य में नहीं घुसूंगा, तू मेरे राज्य में मत घुसना, इसको बोलते हैं स्टोरी से सिलॉक समझना, किससे समझना, स्टोरी से सिलॉक समझना, है ना, यानी कहानियों से सिलॉक समझना। तो ये एक ए राजा है, ये बी में नहीं घुसेगा और ना कोई पॉसिबिलिटी बनाया, क्योंकि इन्होंने संधि कर ली, इन्होंने मित्रता कर ली कि भैया ना तुम मेरे घुसना ना मैं तुम्हारे घुसूंगा, दैट इज कॉल्ड नो। अब नो के रिप्लेसमेंट वर्ड कौन कौन से हैं, देखो नॉट ए पी इज क्यू, मतलब नो पी इज क्यू, अगर मैं बोलता हूं नॉट, अगर मैं बोलता हूं नॉट ए इज बी, इसका मतलब है कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है, बात समझ में आई? मुझे पता है ऑल नॉट, नॉट ऑल, ये सब आप पूछोगे, मुझे पता है, इसीलिए मैंने बोला पूरा ज्ञान लेना है तो पूरा वीडियो सुनना ध्यान से, शुरू से लेके अंत तक, ऐसी चीजें बताऊंगा जो भी आपको नहीं पता होगी वो भी बताऊंगा। अगर आपके पास नॉट ए आता है तो इसका मीनिंग यही होता है, ऑल एक्सेप्ट की बात है, इसका मतलब है ऑल के बाद में एक्सेप्ट लग गया, ऑल के बाद में एक्सेप्ट लग गया, इसका मतलब क्या है, नो। ऑल के बाद में अगर एक्सेप्ट लग गया इसका मतलब सीधे सीधे बात कर रहा है नो ए इज बी। ऑल के बाद में अगर मैं बट लगा दूं तो भी मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं नो की बात कर रहा हूं, क्योंकि ऑल, लेकिन ऑल बट ए आर बी, सभी ए का पार्ट, सभी लेकिन ए भी नहीं है, सभी लेकिन ए भी है, इसका मतलब है सभी लेकिन ए भी है, इसका मतलब है कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है, क्योंकि बट के बाद में लग गया है, नो के बाद में क्या लगा दिया, इसने बट लगा दिया। पॉइंट समझ में आया? नॉट ऑल का मीनिंग क्या होगा बताऊंगा, नॉट ऑल का मीनिंग भी बताऊंगा, पर तसल्ली से सुनोगे तब बताऊंगा ना। अगर आप कहोगे सर मेरे को तो 4 चीजें बता दो मेरा पूरा सॉल्व क्लियर है, मैं गारंटी से कहता हूं मैं 5 ही क्वेश्चन दूंगा, 5 गलत करोगे उसके बावजूद। तो बात इतनी सी है मेरे दोस्त, समझो पहले पूरी बात कि क्या है ये, है ना, ये बेसिक है, लेकिन ये बेसिक में भी आपका दिमाग खराब हो सकता है, इतनी चीजें हैं इसमें,
है ना। तो ये अगर तीनों चीज आती है दैट इज द मीनिंग ऑफ नो। अगर मैं यहाँ पे नन शब्द का यूज करता हूं NONE, अगर मैं नन का यूज करता हूं दैट इज आल्सो नो ए इज बी। ओके, आल्सो नो ए इज बी। मेरी बात समझ में आई। अगर इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं ऑल एक्सेप्ट बोट आर शिप, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कोई भी बोट का पार्ट शिप नहीं है, ठीक है। ऑल बट ए आर बी बोलूं इसका मतलब है नो ए इज बी बोलूं। अगर मैं ऑल बट आर माउंटेन आर रिवर बोलूं इसका मतलब है कोई भी माउंटेन रिवर नहीं है। पर इसमें कुछ चेंज नहीं करना आपको, आप इसको डायरेक्टली लीजिए, दैट्स इट। आप इसे डायरेक्टली लीजिए। यानी कि अगर मैं बोलूं नॉट एक्सेप्ट या ऑल बोल देता हूं, ऑल नो तो नहीं होता वैसे, ऑल एक्सेप्ट ए आर बी बोलूं तो मैं क्या बोल सकता हूं? नो ए इज बी डायरेक्टली, यानी कि नो चेंज इन। ऑल एक्सेप्ट बोल दूं, ऑल बट बोल दूं, नन बोल दूं, नॉट ए बोल दूं, ये कुछ भी टर्म मैं यूज करूंगा इसका मतलब है मैं सीधे सीधे नो की बात कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं नो की बात कर रहा हूं, है ना। ओके, बात समझ में आई? बात क्लियर हुई दोस्तों? भैया थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में आ जाओ, पेपर क्लियर करवा दूंगा। क्योंकि अब एसबीआई और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन का तो पता नहीं कि वो क्या चाहती हैं, लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंस में आ जाओ। ये भरोसा रखो अगर स्टार्ट किया है ना तो कुछ छोड़ूंगा नहीं, ठीक है। जैसा कि ऋचा बोल रही है ना कि वेट फ्रेंड्स सचिन से पढ़ा रहे हैं तो बचेगा कुछ भी नहीं, थोड़ा कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, बचेगा कुछ भी नहीं। बाकी तो फिर अगर देखो, अच्छा एक बात पूछूं मैं आपसे, एक बात पूछता हूं चलो आपसे मैं, ठीक है, उसका जवाब दीजिएगा। डॉक्टर के पास गया है कभी कोई? डॉक्टर के पास गए हो? बताओ, डॉक्टर के पास कभी कोई गया क्या? कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर करना, मैं सुनूंगा कि क्या आप डॉक्टर के पास कभी गए हैं, ठीक है। और गए हैं तो कभी किसी चीज के लिए गए होंगे, है ना। लाइक मुझे कहना चाहिए बट आपका कंटेंट YouTube पे सबसे अच्छा होता है, बट योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी 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 फास्ट, यू शुड की दीपक, मुझे वैसे किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका तुम नाम ले रहे हो ना वो भी मेरा वीडियो देखता है, ठीक है, वो भी मेरा वीडियो देख के टीचर बनना है, तो चिल मारो, रिलैक्स रहो यार, ठीक है। तो मेरे को है ना ये मत बताओ कि मुझे किसका वीडियो देखना है, पर मैं ये जरूर कहता हूं कि अगर मैं कुछ कह रहा हूं ना उस पेज पे पढ़ो। डॉक्टर, इसके बारे में कुछ जानते हो? ये कौन है? कभी गए हो? अगर ऐसे पढ़ाऊंगा ना तो 2 दिन के बाद सो जाओगे, कभी उठोगे और नहीं, है ना। तो थोड़ा सा यार पेस होना चाहिए, टीचर की लैंग्वेज में टर्म में पेस होना चाहिए, एकदम जुड़ाव होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, आप क्या समझ रहे हैं। अगर चैट में ध्यान है, किसी और चीज में ध्यान है, नहीं ग्रैब कर पाओगे। ग्रैब करने के लिए अटेंशन चाहिए, कंसंट्रेशन चाहिए। अगर स्लो है कंसंट्रेशन में भी थोड़ा सा, है ना, बुरा मत मानो मेरे बच्चे, बुरा मत मानो। अब डॉक्टर के पास गए हो, अच्छा कभी डॉक्टर के पास इस बीमारी का इलाज है? शंका, लघु शंका की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसका तो इलाज भले ही होगा। शंका का इलाज है? शंका का इलाज है डॉक्टर के पास? डाउट, सर मुझे डाउट है, मेरे को पता नहीं ये बीमारी है, मेरे को पता नहीं रात को नींद नहीं आती है, मेरे को पता नहीं रात को मैं चलने लग जाता हूं, मुझे डाउट है, मेरे को रात को भूत दिखते हैं, ऐसा डाउट का इलाज है डॉक्टर के पास? बताओ, कोई डॉक्टर है? बताओ बताओ बताओ, डाउट का इलाज है? नहीं है, शंका का कोई इलाज नहीं है। तो मैं कह रहा हूं विश्वास करो, क्योंकि विश्वास का तो इलाज है, क्योंकि भगवान साथ देगा। लेकिन अगर शंका होगे कुछ नहीं हो पाएगा, सही बता रहा हूं, झंड हो जाएगी जिंदगी। क्योंकि शंका 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 मतलब चिंता, चिंता मतलब चिता, ऐसा। बात समझ में आई क्या मेरी, है ना। तो इसका कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो, अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हो तो इसे खत्म कर दो मेरे दोस्त, क्योंकि मैं उसके बाद गारंटी ले लेता हूं, आपकी रीजनिंग की गारंटी मेरी, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं इसकी बात गारंटी मेरी कि जो पढ़ाऊंगा, जो भी चीजें कराऊंगा, हर एक चीजें बेस्ट होंगी, इसकी गारंटी मेरी है, ठीक है, इसकी गारंटी मेरी है। मेरी बात आ गई? मेरी बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। तो मैंने क्या बोला, अभी तक अपन गए थे केवल नो नो के पास कि भैया नो 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 नो, हम गए थे ऑल के पास, ऑल 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 ऑल, और हम गए थे सम के पास में, ठीक है। अरे यार चिल मारो यार, देखो ऐसा कुछ मत बोलो यार, ठीक है, रिलैक्स रहो यार। अपन को कंपेयर किसी से नहीं करना। मैं मेरी लाइफ में हमेशा कहता हूं मैं अपने आप को कभी कंपेयर नहीं करता, पता है क्यों?
क्योंकि आई एम यूनिक, मैं यूनिक हूं और मैं चाहता हूं आप भी यूनिक हो। कंपेयर कभी मत करना अपने आप को, ठीक है? चिल मारो, बिकॉज एवरीवन इज यूनिक, हर एक बंदा यूनिक है। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं यार, आगे चलते हैं, नहीं तो ये तो इसी में रह जाएंगे। सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी, अगर ये स्टेटमेंट आए ना, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए का पार्ट भी नहीं है, तो मेरे दोस्त अगर मैं सम ए आर नॉट बी बोलता हूं, कुछ ए का पार्ट भी नहीं है, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर नेगेटिव। ये केवल किसकी बात कर रहा है? नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है। ये किसकी बात कर रहा है? ये नेगेटिव सेंस की बात कर रहा है। ये कुछ ऐसे बात कर रहा है कि ये नेगेटिव हो जाएगी बात, ठीक है? ये उसकी बात करता है। हाँ, अरे नहीं यार, देखो कुछ लोग यहाँ पे पता है प्रमोशन के लिए आते हैं, वो दूसरे टीचर का नाम जबरदस्ती लेते हैं, समझ रहे हैं, कि प्रमोशन के लिए, ताकि बच्चों को लगे यार इसका नाम ले रहा मतलब कुछ है, चलो जाके देखते हैं। प्रमोशन के लिए आते हैं यार, कर लेने दो प्रमोशन यार, अपन 50-60 में क्या ही प्रमोशन कर लेंगे, ठीक है? जिस दिन 5000 होंगे ना उस दिन प्रमोशन करेंगे तो बात ही कुछ होगी, 50-60 में प्रमोशन करने वाला है, मतलब ठीक है यार। सो सम ए आर नॉट बी, दैट इज कॉल्ड पर्टिकुलर नेगेटिव की बात हो रही है, कुछ ए का पार्ट भी नहीं। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं सम ए आर नॉट बी की जगह नॉट एवरी ए इज बी, अगर मैं बोलता हूं नॉट एवरी ए इज बी, ओके, अगर मैं इसकी बात करता हूं नॉट एवरी ए इज बी, कोई ए इज बी नहीं है, कोई भी ए का पार्ट बी नहीं है, इसका मतलब है सम ए आर नॉट बी। क्या मीनिंग? इसकी मीनिंग सम ए आर नॉट बी, इसका मीनिंग है सम ए आर नॉट बी। अगर मैं यहां पे बोल रहा हूं नॉट एवरी ए आर बी, या अगर मैं बोल दूं नॉट ऑल ए इज बी, नॉट ऑल, इसका मतलब है सभी ए नहीं है, क्योंकि ऑल किससे जुड़ा हुआ है? ए से जुड़ा हुआ है, और अगर ऑल ए से जुड़ा हुआ है तो इसका मीनिंग ये है नॉट ऑल ए इज बी, का मतलब है कुछ ए का पार्ट, नॉट ऑल, पूरा ए नहीं। इसका मीनिंग क्या है? पूरा ए नहीं, नॉट ऑल ए इज बी, पूरा ए बी नहीं है। इसका मतलब है कि कुछ ए का पार्ट बी है मेरे दोस्त, कुछ ए का पार्ट क्या है? बी है। बात समझ में आई क्या नहीं आई? बात क्लियर हुई? थैंक यू, शुक्रिया। अरे मेरा प्रमोशन करने के लिए बहुत बच्चे बैठे हैं यार, ठीक है? भगवान भी बैठा है साथ में, वो मदद कर देगा मेरी, ठीक है? तो नॉट ए ऑल ए इज बी का मतलब क्या है? कि पूरा ए का पार्ट भी नहीं, इसका मतलब है सम ए इज नॉट बी, दैट इज द मीनिंग। ओके, सो कभी भी अगर आपको मिलता है नॉट एवरी, अब एक बात सोचो, मैंने नॉट एवरी डाला है ना, मैंने ऑल डाल दिया, यानी ऑल के सब्स्टिट्यूट डाल सकता हूं, है ना? मैं कह सकता हूं नॉट 100%, किस किस ने सोचा ऐसा? not any, not each। अब ये वाले टर्म मैं यूज कर सकता हूं ऑल के रिप्लेसमेंट में यार, क्योंकि मैं नॉट ऑल बोल सकता हूं तो मैं नॉट एवरी बोल रहा हूं, तो मैं नॉट 100% बोल सकता हूं, तो मैं नॉट ईच भी तो बोल सकता हूं। मेरी बात समझ में आई? बात समझ में आई? नाउ इसकी टर्म्स को रिलेट करो, चीजों को रिलेट करो, क्योंकि सबका सेंस एक ही आएगा, दैट इज सम ए आर नॉट बी, कुछ ए का पार्ट भी नहीं है। हाँ, बात समझ में आ गई? यस, एब्सोल्युटली, गॉड ब्लेस यू। अब देखो सम ए आर नॉट, यानी कुछ ए का पार्ट भी नहीं है। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर हो गया? आगे बढ़ ले, एक बार बोल दो ऐसा क्लियर है, कमेंट सेक्शन को भर दो भैया। बताओ, इससे पहले कुछ बच्चे बोल ही रहे थे ना कि सर बोर्ड क्लियर नहीं है, लाइट क्लियर नहीं है। अब बताओ, जब पढ़ने का जज्बा होता है ना भैया, तो एक बच्चा है ना चिमनी के नीचे पढ़ लेता है, स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़ लेता है, बात सोचना, एक दिए के नीचे बैठ के पढ़ लेता है जब पढ़ने की लगन होती है। अभी तो इतना तो दिखाई दे ही रहा है कि हाँ अपन पढ़ सकते हैं। बताओ गलत कह रहा हूं? जिसमें पढ़ने की लगन होती है ना वो यार कैसे भी पढ़ लेता है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसे कोई नहीं रोक सकता, ये वादा है मेरा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, है ना? अब आगे की तरफ चलते हैं, आगे बढ़े। देखो अब हम आ गए हैं डिफरेंस बिटवीन कैन बी एंड कैन नेवर। बहुत सारे बच्चों को हमेशा ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, डिफरेंस बिटवीन, अभी क्वेश्चन भी करवाऊंगा, डिफरेंस बिटवीन कैन बी एंड कैन नेवर। कैन नेवर, देखो फैन ऑन कर रखा है, ध्यान रखना, सॉरी ऑफ कर रखा है फैन, क्योंकि ताकि आपको कुछ ब्लर ना रहे, सब कुछ अच्छा से दिखे। ठीक है, मैं 1 घंटे की गर्मी सहन सकता हूं, लेकिन मैं कभी नहीं सहन करूंगा कि आपका पेपर में कुछ गलत हो जाए या आप कॉन्सेप्ट की वजह से पेपर में कुछ गलत हो जाए, ये कभी सहन नहीं होगा मेरे से। ठीक है, अब आओ, अब सुनो मेरी बात, कैन बी एंड कैन नेवर,
दिस इज कॉल्ड डिफरेंस, दिस इज कॉल्ड डिफरेंस। क्या है डिफरेंस? देखो, कैन भी बोलूं, मे भी बोलूं, पॉसिबल बोलूं, पॉसिबिलिटी बोलूं, ठीक है, ये टर्म जो है ना, ये सभी की सभी टर्म, ये सभी की सभी, मे भी हो सकता है, कैन भी हो सकता है, पॉसिबल संभावना, पॉसिबिलिटी बिल्कुल संभावना की बात हुई है, ये सब की सब जो है, ये सब की सब क्या है? संभावना वाले वर्ड है। किसकी बात है? पॉसिबिलिटी वाले वर्ड है। दीज आर द पॉसिबिलिटी वर्ड्स, ये सब पॉसिबिलिटी वर्ड्स है, ध्यान रखना। ये सभी की सभी क्या है? पॉसिबिलिटी वर्ड्स हैं, सभी की सभी पॉसिबिलिटी वर्ड्स है, सभी की सभी संभावना वाले वर्ड है। लेकिन कैन के साथ में अगर नेवर लग जाए तो क्या हो? भाई बहुत सारे बच्चे कहते सर कैन के साथ में तो बी लगा हुआ है, बी का मतलब होना, बी का मतलब क्या है? होना। लेकिन अगर कैन के साथ में दोस्त अगर नेवर लग जाता है ना, ये हो जाता है डेफिनिट। ये क्या हो जाता है? डेफिनिट, निश्चित रूप से। कैन नेवर का मतलब है कोई नहीं होगा। क्या होगा? कोई नहीं होगा। अगर मैं कहता हूं सम ए कैन नेवर बी, मतलब सम ए आर नॉट बी, कुछ ए कभी भी नहीं हो सकते, दैट इज कॉल्ड डेफिनिट। देखो लिखा हुआ है सम ए कैन बी, का मतलब है कुछ ए का बी होने की संभावना है। दिस इज द एग्जांपल जो कि मैंने लिखा हुआ है, देखो अच्छे से दिख रहा है एग्जांपल, सबको एग्जांपल दिख रहे हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोलना कि यस सर आपके एग्जांपल दिख रहे हैं, आप जो बोल रहे हो वो दिखाई दे रहा है। दैट इज द एग्जांपल व्हिच इज गिवन इन दिस क्वेश्चन, दैट इज सम ए आर बी या सम ए कैन बी बी, कुछ ए के बी होने की संभावना है। कैन बी, मे बी, पॉसिबल, पॉसिबिलिटी, ये सभी पॉसिबल वर्ड है, ये सभी की सभी पॉसिबिलिटी की बात करता है। लेकिन अगर कैन के साथ नेवर आ जाए, इट्स नॉट अ पॉसिबिलिटी, इट्स ऑलवेज डेफिनिट। ओके, अब एक और लॉजिक बताऊं, देखो एक लॉजिक बताता हूं जो शायद ही मेरे अलावा किसी ने बताया होगा, और बताया भी होगा तो मेरा ही बताया होगा। ठीक है, बता देता हूं क्या है, देखो समझना, हमेशा समझना कि अगर ये वाला लॉजिक आए ना, कभी भी कैन नेवर आए एग्जाम में, कभी भी, ओह टाइगर कोई बात नहीं है, सुनो मेरी बात। अगर मान लो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूं और एक लॉजिक बता रहा हूं, ठीक है, एक लॉजिक बता रहा हूं, समझ रहे बात, लॉजिक बता रहा हूं। एक तरफ लिखना कैन बी और एक तरफ लिख देना कैन नेवर, एक तरफ लिख देना कैन नेवर, समझना। जब भी याद रखना, हमेशा याद रखना, हमेशा जब भी कैन बी यानी कि पॉसिबिलिटी है ना, सपोज करो जैसे ये है, ये ए है, ये बी है, ये सी है ना, मैंने क्या बोला? सम ए आर सी। अब मुझे ये बताओ कि ये गलत है, सही है, ये गलत है, ये डाउटफुल है, क्या है ये क्या है? अगर आपके पास स्टेटमेंट है सम ए आर बी, अगर आपके पास स्टेटमेंट है सम बी आर सी, ओके, ये है सम ए आर बी, ये है सम बी आर सी, देन टेल मी व्हाट इज द एग्जांपल? लाइक सम ए आर बी, अगर ये कंक्लूजन है, ये कंक्लूजन है, बताओ ये सही है कि गलत है? बताओ ये सही है कि गलत है? बताओ। डाउटफुल है, राम्या says that it is doubtful. Some A is B, some B are C, and conclusion is some A are C. Is it correct, wrong, or doubtful? Tell me fast. Vishal says true. Beta Vishal, try to understand. The A circle is here. A का बेटा सर्कल केवल इतना सा ही है. C का सर्कल यहाँ पे है. C का सर्कल यहाँ पे है. ये आपस में घुसे ही नहीं है. ये ना बड़ा होके उसमें घुस रहा है, ना वो बड़ा होके इसमें घुस रहा है. दोनों की एक सर्टेन लिमिट है. ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे, बी वाला बीच में है. बताओ. यस. अब आपने कहा सर ये तो डाउटफुल है, क्योंकि ए का सी से क्या कनेक्शन है, ये तो तभी पता लगेगा ना जब मैं ए के सर्कल को थोड़ा बढ़ा दूंगा, तभी ए का तो सी से कनेक्शन बनेगा. अदरवाइज भैया ए का सी से कोई कनेक्शन बन रहा है? नहीं बन रहा. ए का सी से कोई कनेक्शन बन रहा है, यानी ये डाउटफुल है. अगर डाउटफुल होता है तो उस डाउटफुल की क्या होती है? पॉसिबिलिटी होती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है. तो ध्यान रखना कि ये ऐसा भी हो सकता है, ये नहीं भी हो सकता है. लेकिन अगर यहां पे जब भी पॉसिबिलिटी होगी, कैन नेवर हमेशा गलत होगा. अगर मैं यहां पे लिख देता हूं सम ए कैन नेवर सी, कुछ ए कभी सी नहीं है, यानी डेफिनिट. ये किसकी बात कर रहे हैं? डेफिनिट रिलेशन की बात कर रहे हैं. सुनना, अब मैं आपको जो चीज बता रहा हूं ना, वो शायद कोई नहीं बताएगा,
और जो मैं आज आपको बताऊंगा ना वो आपको लाइफ टाइम याद रहेगा जब आप सिलॉक्स करोगे। अगर ए और सी के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है मतलब पॉसिबिलिटी रहेगी, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं है। और जब भी पॉसिबिलिटी होगी कैन नेवर ऑलवेज रॉन्ग, कैन नेवर हमेशा गलत होगा। याद रखना इस बात को, याद रखिएगा, रट लीजिएगा। जब भी किसी भी दो सर्कल के बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा मतलब उसके बीच में पॉसिबिलिटी है, और जब भी पॉसिबिलिटी होगी तो हमेशा कैन नेवर गलत होगा, यानी कि कंक्लूजन रॉन्ग। आसान है। लेकिन जब भी आपका पॉसिबिलिटी नहीं है यानी कैन नेवर हमेशा सही होगा। समझना, इसका मतलब है, कहना ये चाह रहा हूं, अगर मैं एक स्टेटमेंट में कहता हूं सम ए आर बी, एक स्टेटमेंट में कहता हूं सम बी आर सी, और कह देता हूं नो ए इज सी, नो ए इज सी। अब एक बात बताओ, अगर मैंने बोला नो ए इज सी, कोई एक का पार्ट सी नहीं है। अब सम ए कैन नेवर बी, बताओ सही गलत है? सही है। जब कोई भी ए का पार्ट सी नहीं है, समझना, तो ये तो गलत हुआ, पॉसिबिलिटी तो होगी नहीं ना भैया। कोई भी ए का पार्ट सी नहीं है तो क्या ए और सी के बीच में पॉसिबिलिटी होगी? क्या ए और सी के बीच में कोई पॉसिबिलिटी नहीं होगी, मतलब कंक्लूजन गलत। और जब कंक्लूजन गलत होगा तो ये सही हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? बात समझ में आई? लॉजिक क्लियर हुआ? तो ये हमेशा इसका अपोजिट होता है, जब भी पॉसिबिलिटी होगी कैन नेवर गलत, और जब भी पॉसिबिलिटी नहीं होगी मतलब वो रिलेशन डेफिनिट है, यानी कैन नेवर सही। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? अब केवल एग्जांपल बचे और आइदर और बचा जो अपन कल करेंगे। बात क्लियर हो गई? बताओ दोस्तों समझ में आया कि नहीं आया? एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करो, क्योंकि मजा आया होगा। आई बिलीव कि अच्छा लगा होगा, नया सीखा होगा। जिसका बेसिक क्लियर था उसको भी नया सीखने को मिला, जिसका बेसिक क्लियर नहीं था उसको तो मजा आया ही होगा। तो मैं आपसे वादा करता हूं, मैंने आपसे वादा किया, कंटिन्यूटी आप बना के रखो, गारंटी मेरी है। सिलेक्शन कैसे नहीं आएगा, रीजनिंग मार्क्स फुल कैसे नहीं आएंगे, भले कोई आपको पूरा पढ़ाया नहीं पढ़ाया। ये सब चीजें ना पेड़ में पढ़ाने की चीजें बता रहा हूं मैं आपको, बिलीव मी। आप पेड़ वाले बच्चों से पूछ लेना कि पेड़ में भी उनको चीजें नहीं पढ़ाई गई होगी, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? मैं चाहता हूं कि आप अच्छा पढ़ लो, क्योंकि मैंने बोला पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा तो पूरी रीजनिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन बने रहना आपको पड़ेगा। डे बाय डे आपको इंक्रीज होना है, ये याद रखना। बस प्रॉमिस आप एक रखना, आपको सपोर्ट करना है। बात क्लियर हो गई? सर मेरा क्वेश्चन है टेलीग्राम पे, सॉल्व कीजिए ना, सेम टॉपिक पे है। विशाल लेंगे, तसल्ली करो, देखो सबके क्वेश्चन लेंगे, लेकिन वही बात है, अगर एक आपकी बात मानी तो चार और भी बात है, क्योंकि और 50 स्टूडेंट वॉचिंग कर रहे हैं। अगर एक की बात मानूंगा 50 की 50 मुझे क्वेश्चन दे देंगे, फिर अपना तो कुछ रहेगा नहीं, मैं बस क्वेश्चन ही क्वेश्चन करता रहूंगा। ठीक है, डू नॉट वरी, सब लूंगा और आपके डाउट अपने आप खुद आप क्लियर करोगे, ये गारंटी है मेरी। ओके, तो चलो दोस्तों, अभी आपसे बस इतना सा उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा, और डेली 11 बजे मैं यहीं मिलूंगा। तो गाइडली यूट्यूब चैनल पे डेली 11 बजे मिलेगा रीजनिंग बाय सचिन मोदी सर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा गाइस, और अभी मैं इस सेशन को कर देता हूं बंद। बाय, टेक केयर।